में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, देखते हैं, सुनते हैं। ये मेरा विश्वास है। तिरुपति से सांसद रहे वरप्रसाद राव साहब आईएएस रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता, एमजीआर, उसके बाद करुणानिधि, इन सब मुख्यमंत्रियों के साथ फील्ड में काम किया है। फिर वहां से वीआरएस लेने के बाद जब अपने गांव गए तो वहां सक्रिय रूप में सीधे जनता के साथ जुड़े रहे और फिर चुनाव लड़े, कभी हारे कभी जीते, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है और 2047 तक जो भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, उसमें अपना योगदान देने के लिए आज वो यहाँ आए हैं। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और हमारे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस मौके पे अपना मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद विनोद भाई, आप सबको होली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं एयर चीफ मार्शल आदरणीय आरकेएस भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका वर्षों का अनुभव, जो जहां किसी ने 3 दशक तो किसी ने 4 दशक अपनी सेवाएं सरकार में या फिर एयरफोर्स में रहकर दी हैं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो 4 दशक पुरानी थी, सरकारें आई आकर चले गई, झुंझुना हाथ में देकर जाते थे, 500 करोड़ का बजट रखते थे, 5 रुपया खर्च नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा भी किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया। ये है मोदी की गारंटी। फिर दूसरा था भारत को आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों से, यानी कि बाहर से हमला भी ना हो, अंदर भी नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में भी, और पीस समझौते करने के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट में किए, वो अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया गया। आर्टिकल 370, 35A एब्रोगेट करके उससे मुक्ति दिला के आज जम्मू कश्मीर में पीस आया है। वहां समृद्ध और संपन्नता आई, वहां निवेश आ रहा है। ये एक विजन वाले प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत करना, जहां एक और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया करके दी, वहीं पर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं थी, ना के बराबर थी। आज 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अगले 2 साल में वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की ओर से बीजेपी ज्वाइन की गई है। सीधी तस्वीरें उसी की आप देख रहे थे।